हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक वाला लेवल। जी हाँ, अगर आपको फैक्टराइजेशन का बेसिक आता है तो आप बेशक इस वीडियो से दूर रहें, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिना स्किप किए अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको आगे चल के कभी फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हम लोग जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करने वाले हैं। जी हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है जिसका डिग्री कितना हो 2। जिसका डिग्री कितना हो 2 उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो नंबर है मतलब वो 0 हो जाएगा, तो ये अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी खत्म। हम लोग क्या बच जाएगा? बी एक्स प्लस सी, जो कि लीनियर बन जाएगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। और वो 0 कब नहीं होगा? जब ए 0 ना हो। ठीक है, तो ए 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करें तो जितना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, जितना उसका डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोस भी होता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2, तो इसका 2 जीरोस आएगा। एक जीरोस होता है अल्फा, एक दूसरा जीरोस हो जाता है बीटा। ये हम लोग अपने से नाम दिए हुए हैं, पहला जीरोस को अल्फा बोलेंगे, दूसरा जीरोस को बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तोड़ने वाले हैं तो उसका 2 जीरोस आएगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 जीरोस आता है। अगर कोई क्वार्टिक है मतलब जिसका डिग्री 4 या फिर उसको बाय क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है, अगर उसका डिग्री 4 है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? 4 आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बेसिक बात पता है पहले से। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड से बनाना है? फैक्टराइजेशन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये लेवल 1 क्वेश्चन है। इस वीडियो के साथ हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको अगर फैक्टराइजेशन अच्छे से सीखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जितना जल्दी हो सके आप तक वीडियो पहुंच जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग के पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको कैसे सोल्व करना है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये अरेंज है या नहीं। अरेंज कहने का मतलब क्या है? अरेंज कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म शुरू में है, उसके बाद एक्स वाला टर्म बीच में होना चाहिए और जो लास्ट में जो कांस्टेंट वाला नंबर है वो सबसे लास्ट में रहना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे पहले अरेंज है। ये एकदम बहुत जरूरी वाला बात है। ठीक है, कभी भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करोगे तो ये चीज स्किप मत करना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ कभी भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो उसका हम लोग क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम लोग नेगेटिव के बिना ही हम लोग अभी सोल्व करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो कांस्टेंट वाला जो नंबर है, इस कांस्टेंट वाला नंबर को एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वाला नंबर और ये एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एकदम एकदम इजी वे में बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखोगे। कॉपी पेन ये पकड़ लो भाई, अभी पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद इसमें आप क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 12 और यहाँ पे क्या है 1। 12 1 जा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे 12। जी हाँ, 12 1 जा 12। अब इस 12 को क्या करेंगे, इस 12 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमको मिलना चाहिए बीच वाला नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि आपको कब ऐड करना है या कब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दो नंबर तो ले आएंगे हम लोग, लेकिन हमको पता भी तो चलना चाहिए कि कब हमको ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो कब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर का साइन से। कांस्टेंट के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो हमको प्लस करना होगा। ठीक है, अब प्लस करना है, इसका मतलब जो दो नंबर आएगा वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या दोनों नंबर नेगेटिव नेगेटिव वाला रहेगा। यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर हमको पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव नेगेटिव रखना है, ये यहां से पता चलता है। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन है, इसका मतलब हमको दोनों का दोनों नंबर को पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो 100 बात की एक बात आपको याद रखना है यहां से कि प्लस करना है कि माइनस, और इस जगह का साइन के हिसाब से आपको देखना है कि आपको दोनों माइनस में रहेगा या दोनों प्लस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बन जाए 12 हो गया। 12 को हम दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने से कितना आ जाए? 7। तो क्या ये 4 3 जा 12 हो जाएगा? जी हाँ, 4 + 3 करें तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3x प्लस में 12, ये शुरू वाला को स्टार्टिंग का रहने दिए हैं, लास्ट वाला भी रहने दिए, बस ये 7x को तोड़ दिए हैं और लिखे क्या है? 4x प्लस 3x। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपको पता है? जल्दी से कमेंट करिए। हम क्या किए? मिडिल टर्म को स्प्लिट किए, इसलिए इस मेथड का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जी हाँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है? आपको दो दो से कॉमन लेना है। अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x। यहां पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से x अगर कॉमन निकल गया तो x बचेगा प्लस, अब 4x में से x निकाले हैं तो क्या बच जाएगा? 4। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन निकलना है। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। 3 और 12 में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा? x, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स में। अब यहाँ पे आप एक तरीके से पहचान सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत। अगर ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर सेम सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है? आपने सही सोल्व किया। अगर सेम नहीं आया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करा है। तो इस चीज को आप यहां से चेक भी कर सकते हैं। तो मेरा ब्रैकेट के अंदर x + 4, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x + 4, तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ब्रैकेट के बाहर जो आया उसको एक बार लिख देते हैं। अब चूंकि हमको इसका जीरोस निकालना था, ठीक है, क्या निकालना है? जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको इक्वेट करना होता है जीरो से। ठीक है, अब यहां पर भी इसको भी इक्वेट कर देंगे, दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। अब यहां से क्या आ जाएगा? ये +4 उधर गया तो -4, ये +3 उधर गया तो -3। तो आपका यहां से अल्फा इज इक्वल टू हो गया -4 और बीटा इज इक्वल टू हो गया -3। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहा है जो कि क्लास 8 में हो या 9 में हो, तो उन लोगों की क्लास में बस यहां तक सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है? बस फैक्टराइज करके छोड़ देना है यहां तक। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है x² + 9x + 20, बिल्कुल अरेंज है, कोई लफड़ा नहीं है। x² के आगे प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 जा क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, 21 जा 20 हो गया। इसी 20 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे, क्या साइन है? प्लस, तो क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने से, मतलब जोड़ने से क्या मिले? 9 मिले, वो भी क्या में मिले? प्लस में। मतलब दोनों का दोनों नंबर फिर से क्या होने वाला है? प्लस में होने वाला है। कैसे तोड़ेंगे? 5 4 या 20 होता है क्या? जी हाँ, 5 + 4 कर देंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं x² + 9x, सॉरी 9x को ही तो तोड़ना है। 9x को कैसे तोड़े हैं? 5x + 4x में, 5x + 4x में, और यहाँ पे कितना है? 20। यहाँ से x² में से x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? x। यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई? 5। चलिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 और 20 में क्या कॉमन है? 4, क्या बचेगा? x। 4 का टेबल 20 कितने बार में? 5 टाइम्स में। ब्रैकेट के अंदर क्या है? x + 5, ब्रैकेट के बाहर क्या है? x + 4। क्लास 8 में हो या क्लास 9 में हो, आपको सोल्व यहीं तक करना है। ठीक है,
लेकिन अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको अल्फा बीटा तक तो निकालना ही है। ठीक है, उसके आगे का और भी करना होता है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसका जीरो निकालना है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 5 उधर चला गया तो माइनस 5 बन गया, ये प्लस 4 उधर चला गया तो माइनस 4 बन गया। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 है और बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस 4। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दो साइन मिक्स्ड है, ध्यान से देखिएगा। बीच वाला में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे अगर प्लस है इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि हमको क्या करना है, प्लस करके लाना है। लेकिन बीच में माइनस है, ठीक है, बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या कि दोनों साइन को हम मतलब जो दो नंबर हम लोग के पास आएगा उन दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस में रखना है। जैसे यहाँ पे 15 है, 15 1 जा 15 हो गया, उसे 15 को तोड़ के हमको दो ऐसे नंबर लाना है जिसको ऐड करने से 8 आए। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 प्लस 3 करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन हमको लाना माइनस में, इसलिए क्या करेंगे, माइनस 5 और माइनस 3। माइनस 5 और माइनस 3 करने से क्या होता है, माइनस 8 आ जाता है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 3x प्लस 15। ठीक है, कॉमन निकालेंगे x, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3 और 15 में 3 कॉमन है इसलिए 3, यहाँ पे x। जब भी, अब याद रखिएगा यहाँ पे अगर माइनस आपने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर जो भी साइन रहेगा वो बदल जाएगा। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो बस प्लस उतार देते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ प्लस हो रहा है वहां माइनस हो रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे बीच में माइनस कॉमन निकाला हुआ रहे, सिर्फ यहाँ क्या, कहीं पर भी अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो सबका साइन बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये माइनस 3x का जो x है वो प्लस में हो गया और ये प्लस वाला जो है वो क्या में आ जाएगा, माइनस में। 3 का टेबल 15 कितने बार में, 5 बार में। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या आया, x माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0। x माइनस 5 उधर चला गया तो प्लस में 5 और यहाँ पे ये माइनस 3 उधर चला गया तो प्लस में 3। तो यहां से आपका जो अल्फा है वो 5 हो गया और जो बीटा है वो 3 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो नो भी लिख दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग के पास फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। 31 जा क्या हो जाएगा, 30। इसी 30 को तोड़ के हमको लाना है 11, लेकिन प्लस करके लाना है। 6 5 30 होता है क्या, जी हाँ। अब हमको लाना है माइनस में, माइनस 11 लाना है तो हमको माइनस 6 और माइनस 5 करना पड़ेगा। ठीक है, लाना माइनस में है तो दोनों को माइनस में रखेंगे क्योंकि प्लस करके लाना है। प्लस करने का दो ही तरीका होता है, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको माइनस में लाना है इसलिए दोनों को माइनस माइनस में रख दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 5x प्लस में 30। अब यहां से मेरा x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे बचेगा मेरा 6, फिर यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। जब भी माइनस कॉमन निकलते हैं साइन बदल जाता है, प्लस था माइनस हो गया, 5 का टेबल 36 बार में। तो ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 6, ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 5। अब आप क्या करिएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू भी 0 कर दीजिए। ये माइनस 6 उधर चला गया तो प्लस में 6, ये माइनस 5 उधर चला गया तो प्लस में 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसको हम अल्फा और बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो गया 6 और बीटा इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि कब हम अल्फा को क्या लिखें और बीटा को क्या लिखें। भाई दोनों में से किसी को आप अल्फा मानिए, किसी को बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे है दोनों में प्लस प्लस। ठीक है, तो 42 1 जा 42 होता है, हमको प्लस करके लाना है। ठीक है, दोनों में प्लस है, इसका मतलब प्लस करके लाना है, वो प्लस में रखना है। तो क्या लाना है, 13 लाना है।
7 6 42 होता है क्या? जी हाँ, 7 6 42, 7 + 6 दैट इज 13, 7 + 6 दैट इज 13, x² + 7x + 6x प्लस में 42, x कॉमन निकाल देंगे, x बच जाएगा प्लस में 7, ठीक है, यहाँ पर 6 कॉमन निकल जाएगा, x बच जाएगा, 6 का टेबल में 42 कितने बार में? 7 बार में, तो ब्रैकेट के अंदर एक बार x + 7 हो गया और ब्रैकेट के बाहर x + 6 हो गया। अब आप क्या करिए, x + 7 = 0 कर दीजिए और x + 6 = भी 0 कर दीजिए। ये x + 7 उधर गया तो माइनस में 7, ये +6 उधर गया तो माइनस में 6, तो यहां से अल्फा हो गया माइनस में 7 और बीटा हो गया माइनस में 6, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आज मैंने आप लोग को सोल्व करके दिखाया, जो कि लेवल 1 का क्वेश्चन था, जो कि एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। मैंने पहले ही आपको वीडियो में कह रखा हूं कि अगर आपको बेसिक आता है तो इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहना है, लेकिन अगर आपको नहीं आता था और इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिला है तो आप कमेंट में जरूर से जरूर अपना जो रिव्यू है वो शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम लोग जल्दी मिलेंगे इसका लेवल 2 लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।